हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम आप सभी से बात करने जा रहे हैं सेल यानी कोशिका से जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप सभी यहाँ पे देखिए और जो भी क्वेश्चन अगर आप सभी देख रहे हैं उसका आंसर देने का भी कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वह कितना क्वेश्चन सही रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के सामने ये रहा कि विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। सबसे इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे, जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सकता है। तो स्टूडेंट सबसे जो आपका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वह भी यह सेल होती है, यानी कोशिका होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कोशिका के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पे जो सेल होता है ना, वह सभी जीवित जो जीव होते हैं उन वो होते हैं कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना कोशिका के बना हुआ है। या फिर पौधा ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए, या कोई शरीर ले लीजिए, या किसी भी बच्चा ले लीजिए, मतलब कुत्ते का बच्चा ले लीजिए, कोई सा भी अगर जीवित जीव है वह भैया कोशिका से ही बने होते हैं। और उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, वृद्धि होती है, प्रजनन होती है, वह किससे होती है, ये सेल के द्वारा ही होती है ना। और यह आवश्यक कार्य करते हैं, इसलिए कोशिका जीवन की जो है कि मूल इकाई भी होती है। ठीक है स्टूडेंट, सेल से ही हमारी वृद्धि प्रजनन जो भी होती है वह सेल के माध्यम से ही होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिस्क्राइब द सेल, कोशिका की खोज किसने की थी। स्टूडेंट यहाँ पे चार ऑप्शन आपसे के सामने है, तो आपसे बताएंगे रॉबर्ट हुक। यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा, है ना, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि कोशिका की खोज किए थे, है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए रॉबर्ट हुक का। यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक है, यहाँ पे आप सभी को ईस्वी मतलब कि सन भी पूछ सकता है, किस ईस्वी में किए थे। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कार्क को यानी एक केकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखा था और वो कोशिका शब्द दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। किस ईस्वी में दिया था, 1965 में दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछता है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, वह पूछ सकता है कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एप्परेटस है। तो स्टूडेंट आप सभी का जो सही उत्तर होना चाहिए, पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है सेल की पावर हाउस के रूप में जानी जाती है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कोशिका श्वसन के द्वारा एटीपी, ये जिसे हम ऊर्जा मतलब ऊर्जा मुद्रा या फिर एनर्जी करेंसी कहते हैं, ये निर्माण करती है। ठीक है, इसलिए इसका पावर हाउस कहते हैं सेल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है आप सभी से कि विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है। तो स्टूडेंट आपका जो सही उत्तर आना चाहिए वह कौन सा आना चाहिए, राइबोसोम जो होता है वह स्टूडेंट आप सभी का कोशिका मतलब कि कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है प्रोटीन संश्लेषण में। प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा करता है भैया, आपका करता है राइबोसोम करता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है स्टूडेंट देखिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी होगी कि राइबोसोम जो होती है प्रोटीन संश्लेषण की जगह होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स की जगह होता है, जो या तो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र होते हैं यानी फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म से, और जो आपका रफ ईआर होता है ना, इससे अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन, राइबोसोम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। द सेल वॉल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सेल, कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है स्टूडेंट। कोशिका भित्ति की बात हो रही है तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, किस कोशिकाओं में पाई जाती है ना। तो कोशिका भित्ति भैया आपका पाई जाती है आप पादप कोशिकाओं में, नहीं प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट के सेल में पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है,
तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जो सही जो उत्तर रहेगा वह रहेगा प्लांट सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देख लीजिए बी क्यों होती है। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो सेलुलोज से बनी होती हैं, जो कठोर कोशिकाओं भित्ति होती हैं, जो संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है पौधों को। ठीक है स्टूडेंट, पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ही कमजोर होती हैं, जिसको सुरक्षा देने का कार्य कोशिका भित्ति करती है। ठीक है स्टूडेंट, और यह पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति। अब छठवां क्वेश्चन है आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड अ सेल कार्ड। कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। तो भैया जो जेली नामक जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपसे बताएंगे। साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस जो प्रोटोप्लाज्म हो या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो जेली लाइक जो होता है स्टूडेंट उसको कहते हैं आप सभी साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए ये आगे देखिए स्टूडेंट, इसका एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। साइटोप्लाज्म सभी कोशिकाओं को घेरे रहता है। ठीक है, और यह मेटाबॉलिज्म जो होती क्रियाएं होती हैं उसका स्थान पर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए सातवां क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी। कोशिका जो होती है उसको कौन सा भाग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। साइटोप्लाज्म करता है, न्यूक्लियस करता है, राइबोसोम करता है या करता है। तो जो कंट्रोल करता है, गतिविधियों को नियंत्रित करता है, उसका जो सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होती है। यह जो केंद्रक होती है सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप समझिए कि केंद्रक में जो डीएनए होता है ना वो उपस्थित होता है। आपके जो माता पिता का जो डीएनए है वह आपके सेल के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बन सकता है। और यह सभी कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप सभी के सामने आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑर्गनली हेल्प्स इन डाइजेशन विद इन द सेल। कोशिका के भीतर पाचन में कौन सा कोशिकांग मदद करता है। जब हमारी पाचन क्रिया होती है तो उसमें कौन सा सेल डाइजेशन में काम करता है, कौन सा ऑर्गन। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका सही जो उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम से क्या करता है, पाचन में कोशिकांग की मदद करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए लाइसोसोम में पाचन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं पाचन एंजाइम्स, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसमें होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों और कोशिकाओं के मलबे को तोड़ते हैं। लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड सेल मेमोरीज। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन हम देख लीजिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विच स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली द इन प्लांट सेल। कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए है। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह आपकी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ना कि आपके अनदर सेल में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण को आपको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन जो आप सभी के सामने ये रहा। 10वां क्वेश्चन जो कह रहा है हु प्रपोज द सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी के सामने चार ऑप्शन लिख रहा है। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी के लिए जो हो जाएगा स्क्लेनिन एंड स्क्विन जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या थे भैया, यह जो किए थे आपके सिद्धांत दिए थे 1838 से 39 के बीच दिए थे स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, यह सिद्धांत दिया था सभी जीवित चीजों कोशिकाओं से बनी होती है। यह सबसे पहले इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने बताया था। ठीक है, किसने, स्लाइडेन और स्वान ने। चलिए यहाँ पे 11वां क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि द लिक्विड प्रोटीन्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म का तरल भाग क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये सवाल है, क्वेश्चन है। तो भैया साइटोसोल जो होता है साइटोप्लाज्म का तरल भाग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ देखेंगे सभी साइटोसोल साइटोप्लाज्म का वह तरल भाग होता है जिसमें कोशिकांग तैरते हैं। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन हिसाब से सभी देखिए। 12वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन अ सेल, कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी होती है। तो सबसे स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो कोशिकांग होती है वह होती है आपकी केंद्रक। ठीक है, जो केंद्रक होती है सबसे बड़ी कोशिकांग होती है। ठीक है, ऑर्गेनली यहाँ पे देखिए केंद्रक अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं से में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है और यह कोशिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली, ठीक है, इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल एंड कंट्रोल्स सेल फंक्शन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आप सभी सामने ये रहा। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनसेलुलर ऑर्गेनली, है ना, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें से आपको सही उत्तर बताना होगा। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा, अमीबा। इसको देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन, अमीबा क्या होता है भैया, एक एकल कोशिका से बनी होती है जो जीवन की सभी क्रियाएं करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे जो 40 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स, पौधों में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा होता है, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे जो मेन जो कोशिका भित्ति होती है उसका मुख्य घटक होता है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है, मुख्य घटक होता है पौधों में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है जो कठोरता और सहारा प्रदान देती है, जो पौधों में सहारा देने का काम करती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेड मेनली ऑफ सेलुलोज विच गिव्स रेस्टली एंड सपोर्ट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे 15वां क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का कार्य क्या होता है। तो स्टूडेंट आप सभी बताएंगे कि भंडारण का, स्टोरेज का काम होता है। ठीक है, रिक्तिका का कार्य क्या होता है, भंडारण का, स्टोरेज करने का काम होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो वैक्यूल्स होते हैं, जो आपकी रिक्तिकाएं होती हैं, जल, पोषण तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करती है। पौधों में यह तनों को तना हुए बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, जो तना होते हैं उसको टाइट रखने में मदद करते हैं, कौन से, आपके रिक्तिकाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप सभी को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ जिससे आप सभी को सुविधा मिल सके। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वह हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वह इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर ये 15 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार देख लीजिए जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय जय।